चलिए आज हम देख लेते हैं कुछ टेस्ट के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो जो टेस्ट हमें तैयार करना है उसमें देखिए, पहला हम प्रश्न निर्देशांक की ज्यामिति से ले लेते हैं। शॉर्ट प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हमारे पास एक बिंदु दिया हुआ है, बिंदु -5,4 की एक्स अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल हो गया। तो इसमें एक्स अक्ष से दूरी पूछ रहा है, हमें ये देखना है और हमें उत्तर क्या लिखना है, उत्तर में कैसे लिखना है ये देखो। हमें ध्यान क्या रखना है, ये हमारा जो प्रश्न है वो 2015 में राजस्थान बोर्ड में आया भी है। तो जब हम एक्स अक्ष से दूरी लिखेंगे तो बाई का मान रखते हैं और बाई अक्ष से दूरी रखेंगे तो एक्स का मान। तो देखिए, एक्स अक्ष से दूरी बराबर होता है बाई का मान। तो अभी यहाँ देखो, जो हमारे पास कोष्टक है -5,4, तो ये x का मान होता है और ये होता है बाई का मान। तो x अक्ष से दूरी लेंगे, x अक्ष से दूरी का मतलब हो गया बाई का मान, बाई का मान। और बाई का मान कितना है, 4 है, अर्थात x अक्ष से दूरी आएगी 4। उत्तर हो जाएगा 4। x अक्ष से दूरी पूछता है तो बाई का मान रख देते हैं और बाई अक्ष से दूरी पूछता है तो x का मान रख देते हैं। ये हमें ध्यान रखना है। इसी प्रकार का एक और प्रश्न देखिए। ये दो बिंदु दिए हुए हैं, जैसे कि अभी पूर्व में प्रश्न चल रहा है उसी के अनुसार 3,-2 की बाई अक्ष से दूरी लिखिए। ये भी जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, मोस्ट है, और ये 2000 राजस्थान बोर्ड 2014 में आया हुआ है। तो यहाँ बाई अक्ष से दूरी, अभी जब हमने एक्स अक्ष से दूरी निकाली तो बाई का मान लिखना था। अब इसमें बाई अक्ष से दूरी पूछ रहा है तो एक्स का मान लिख देंगे। इसका जो उत्तर होगा, बाई अक्ष से दूरी बराबर x का मान लिख दो। अब इसमें बाई x का मान ये और बाई का मान ये है, तो x का मान क्या है, बाई अक्ष से दूरी बराबर उत्तर हो जाएगा तुम्हारा x का मान यानी 3। ये हमारे बहुत ही मोस्ट प्रश्न हो गए। अब हम एक और प्रश्न लेते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जो हमारा टेस्ट की प्रक्रिया चल रही है। x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A 6,-5 और B -4,5 से समदूरस्थ है। ऐसे इस प्रकार का सवाल मैं आपको करा चुका हूँ। इसी प्रकार से यहाँ कैसे देखना है इसको देखो। समदूरस्थ है तो एक्स अक्ष पर बिंदु निकालना है। हमें जो बिंदु निकालना है वो किस अक्ष पर निकालना है, एक्स अक्ष पर। तो हम इसका हल करेंगे और एक्स अक्ष पर वो बिंदु लेंगे। माना एक्स अक्ष पर वह बिंदु P बराबर, चूंकि एक्स अक्ष पर बिंदु है तो बाई अक्ष को 0 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा x, 0। यदि बाई अक्ष से पूछ रहा होता तो 0, बाई आता, यानी जो जिस अक्ष पर पूछा है उसी अक्ष को लेते हैं, दूसरे अक्ष को हम 0 मान लेते हैं। हमारे पास P हो गया। उसके बाद A। तो अब हम क्या करेंगे, P की दूरी
ए तथा बी से समान होगी, इसलिए हल कर रहे ही में ये क्या होगा, पी ए का वर्ग बराबर पी बी का वर्ग। सूत्र वही लगाना है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। देखिए आप बिंदु रख देंगे, हमारे पास पी बिंदु है x, 0 और ए है 6, 5। इसी प्रकार पी बिंदु x, 0 और बी है -4, 5। तो हम यहाँ x1 बराबर x है, y1 बराबर 0 है। इसी प्रकार यहाँ x2 बराबर 6 है और y2 बराबर है 5। ऐसे यहाँ लेंगे, इधर ले लेते हैं हम दूसरे के लिए, दूसरे पक्ष के लिए x1 बराबर x है, y1 बराबर 0 है, x2 बराबर -4 है और y2 बराबर है 5। इसमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का वही सूत्र लगेगा जिसको तो मैं कई बार बता चुका हूँ। दो बिंदुओं के बीच की दूरी यानी x2 माइनस x1 का होल वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का होल वर्ग। तो यहाँ पी ए वर्ग में देखो x2 हमारे पास क्या है 6 और x2 हमारे पास क्या है 6 और x1 x का होल वर्ग प्लस y2 है हमारे पास 5 और y1 है 0 का होल वर्ग। इसी प्रकार यहाँ ले लो इधर भी हमारा x2 लेना है तो -4, उसके बाद x1 का मान x का होल वर्ग, y2 यहाँ भी देखिए 5 ही है, -0 का होल वर्ग। तो इसको खोल देते हैं a माइनस बी का होल वर्ग। इसमें देखिए a माइनस बी का होल वर्ग, ध्यान रखना सूत्र काफ़ी काम आता है, a वर्ग माइनस 2ab प्लस बी वर्ग। तो a के स्थान पर यहाँ 6 है, 6 का वर्ग कर देंगे, 6 का वर्ग हो गया 36 -2 गुणा 6 b का मान x प्लस b का वर्ग यानी x का वर्ग प्लस 5 में से 0 घटाने पर 5 ही रहेंगे और 5 का वर्ग 25। ठीक इसी प्रकार यहाँ देख लो, जो चिन्ह आ रहा है वो प्लस, दोनों माइनस तो प्लस का सूत्र लग जाएगा। a का वर्ग यानी 4 का वर्ग 16 प्लस 2 सूत्र के a का मान 4, b का मान x प्लस x का वर्ग प्लस 5 में से 0 गया तो 5 बचे, 5 का वर्ग हो गया 25। तो देखिए यहाँ 36 माइनस 6 दूनी 12x प्लस x वर्ग प्लस 25 बराबर 16 प्लस 4 दूनी 8x प्लस x वर्ग प्लस 25। यहाँ देखो 36 और 25, इन x वर्गों को इधर ले आओ और इनको अंकों को ले जाते हैं उधर, पक्षांतर कर लेते हैं। करने पर तो माइनस के 12x, 8 इधर आके माइनस के x वर्ग प्लस के हैं, इधर ये x वर्ग इधर आके माइनस के हो गए, 25 और 16 41 इधर प्लस के, और यहाँ देखिए माइनस के 25 हो गए और ये भी माइनस के 36 हो गए। तो 12 और 8 20x हो गए, ये दोनों खत्म हो गए। और यहाँ देखिए तुम्हारे पास क्या बच रहा है, 25 और 41 में से यहाँ घटा दो, आपके पास जो शेष हमारे पास कहानी बच रही है उसको देख लेते हैं। देखो क्या होता है यहाँ, 25 16 36
25 61 61 में से 41 गए तो माइनस के बच के 20, माइनस से माइनस खत्म हो रहा है तो x बराबर 20/20 कट के x का मान आ गया तुम्हारे पास 1। तो हमने बिंदु क्या माना था, p बराबर बिंदु माना है x, 0। तो यहाँ p बराबर x का मान 1 और 0 ये हमारे पास आ गया। ये हमारे प्रश्न हो गए टेस्ट के लिए। अगला प्रश्न हम और देख लेते हैं, तुरंत लगे यहीं और जो टेस्ट की तैयारी लगातार चली रही है। देखिए यहाँ अगला प्रश्न हम डाल लेते हैं, जिसको आपको कई बार मैंने करा दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 4, यदि M बिंदु 4,5 रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तथा A का निर्देशांक 3,4 है, तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट प्रश्न है और राजस्थान बोर्ड 2014 में आया हुआ है। एक और देख लेते हैं टेस्ट के लिए, प्रक्रिया आपके लिए चल रही है टेस्ट की। बिंदुओं P जो बिंदु दिया हुआ है -3,4 और Q बिंदु दिया हुआ है 4,5 को जोड़ने वाले बिंदुओं रेखाखंड को समत्रिभाजित समान 3 भागों में समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ये भी मोस्ट सवाल है और ये भी राजस्थान बोर्ड 2014 में आपके लिए आया हुआ है। तो ये हमारे 5 प्रश्न हैं और इन 5 प्रश्नों को आपको टेस्ट में दिया जाएगा। आप अपनी ठीक से तैयारी करेंगे अच्छी प्रकार से। एक प्रश्न में एक्स्ट्रा और बढ़ा देता हूँ, शॉर्ट प्रश्न दे देता हूँ, उसमें ध्यान रखें आप थोड़ा सा। यदि A -2, -1, B A,0, C 4, B और D है 1,2 समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो A तथा B के मान ज्ञात करो। ये भी आपका 2015 में राजस्थान बोर्ड में आया हुआ सवाल है। तो इस प्रकार से आपको ये तैयारी करनी है टेस्ट की।